गुड इवनिंग। विकास, पूरा विकास विकास। अभी वीडियो क्लियर चल रहा है। सबसे पहले आपका नाम एक अनडिफाइंड लिखे हैं कि आप केवल लड़कियों का नाम लेते हैं, तो आपका नाम तो पता ही नहीं चल रहा है, आपका ही नाम अनडिफाइंड में आ रहा है। ठीक है, आपका खुद का नाम अनडिफाइंड बता रहा है। चलिए काम आगे शुरू करें। इससे पहले रणविजय। यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप 2 तक खत्म कर लिए थे, टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 हम लोग देखें क्या है। संजीव सर, दाढ़ी शेव करने से अच्छे नहीं लग रहे हैं। शेव नहीं किए थे, ट्रिम ऐसे ही कर लिए थे। वो ट्रिमर था तो अपने से ही अपना सोचे कि आप लोग बहुत बोल रहे हैं बाल दाढ़ी, तो बाल तो अपने से नहीं काटा जा सकता था, तो ट्रिम कर लिए। ठीक है, चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों में क्या रखा है, बाल दाढ़ी इन सब चीज़ों में। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। जब किसी संख्या को 4 और 5 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेष 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को क्रमागत बोला 4 और 5 से 4 और 5 से 4 और 5 से क्रमागत भाग दिए तो शेष 1 तथा 4 बचता है। और बोला उल्टा 5 और 4 से क्रमागत भाग देने के लिए, तो ठीक है दे लेंगे। पहले नंबर निकाल लेते हैं। 5 4 9 चौक 36 1 37। नंबर जो होगा वो 37, नंबर बराबर 37। और 37 में आपको बोला क्रमागत भाग देने को किससे, 5 तथा 4 से। मतलब पहले 5 से फिर 4 से। 5 से 5 सते 35, शेष बचा 2। 4 से 4 इकाई 4, शेष बचा 3। रिमाइंडर्स क्या आया, 2 3। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक सब लोगों से बन गया होगा 2 और 3। आगे बढ़िए। बोला किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है। शेष 1 आता है। प्राप्त भागफल में, प्राप्त भागफल मतलब सक्सेसिव डिवीजन, 5 से भाग करने पर शेष 3 आता है। उसी संख्या को 65 से प्रोडक्ट से डिवाइड करने के लिए बोला था, तो डायरेक्ट रिमाइंडर बताए थे 13 या 39 1 40। डायरेक्ट रिमाइंडर प्रोडक्ट से भाग देने पर डायरेक्ट रिमाइंडर बताए थे 13 या 39 1 40। ये डायरेक्ट आपको बताए थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आइए। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। प्राप्त भागफल को 2 से भाग किया जाए तो शेष 1 आता है। 6 से प्रोडक्ट 3 दूनी 6, प्रोडक्ट 3 इकाई 3 1 4, रिमाइंडर 4 आपको डायरेक्ट बताए थे। ये डायरेक्ट निकालना सिखाए थे, आप लोगों को याद होगा तो। आंचल ये बताए थे हम आपसे। 3 4 और 7 से क्रमागत भाग देना है तो शेष 2 1 और 4 आता है। बोल रहा है उसी संख्या में 84 से प्रोडक्ट देखिए, 4 3 12 7 84, तो बताए थे 4 चौक 16 1 17। अब ये 17 को हम लोग लेके चलेंगे, तो 3 17 51 2 53, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 53। ये हम डायरेक्ट बताए थे आप लोगों को निकालना, 53, रिमाइंडर 53 दिया आएगा। आगे बढ़िए। बोला 6 3 2 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 1 2 1 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। बोला संख्या, न लिस्ट नंबर पूछा न लास्ट क्वेश्चन। हम बताए थे कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं। रणविजय बहुत अच्छा, आप सभी लोगों का आंसर, गुड़िया बहुत अच्छा, स्वाति बहुत बढ़िया। सब लोग देखिए, कुछ लोग 53 भी लिख रहे हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का लिख रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग। बोल रहा है किसी संख्या में 8 5
3 से क्रमागत भाग दिए तो शेषफल 6, 4 और 2। लिस्ट नंबर पूछ रहा है तो लिस्ट तो बता सकते हैं। 3 2 5 25 25 4 29 8 29 8 9 72 29 8 238 जाएगा। ट्वेंटी 8 जा 9 8 72 2 8 दूनी 16 7 23 232 6 238 सही है। 238 जाएगा। लिस्ट नंबर जो होगा, लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 238। देखिए बोला किसी संख्या में 7 6 संख्या ज्ञात करें। बोला देखिए बोला है संख्या ज्ञात करें, और तो संख्या में कैन नॉट डिटरमाइन देता, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं है तो लिस्ट नंबर हम आंसर करेंगे। बोला 7 6 5 4 3 4 2 1, ये लिस्ट नंबर क्या होगा? 4 1 5 5 25 2 27 27 छक 7 6 7 42 का 2 4 6 12 162 162 162 4 166 166 6 7 42 का 2 4 6 7 42 4 46 7 21 7 4 1162 3 1165 1165 लिस्ट नंबर बोले थे, लिस्ट नंबर निकाल दिए 1100। लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 1165। बोला 4 5 3 से क्रमागत भाग देने पर शेष 3 2 0 आता है। संख्या ज्ञात करें। ये 3 5 15 15 2 17 17 चौक 68 68 3 71 71 नंबर 71 बताए थे कुछ नहीं बोला तो लिस्ट नंबर हम लोग निकालेंगे। बोला किसी संख्या में 4 5 2 से क्रमागत भाग दिए तो शेषफल 3 2 1 प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 3 है, ये लास्ट क्वेश्चन 3 है। तो पूछ रहा नंबर, तो 3 2 5 3 दूनी 6 1 7 7 5 35 2 37 37 गुने 4 37 गुने 4 4 7 28 4 3 12 2 14 148 और 3 151 नंबर इज इक्वल टू 151 151 आंसर जाएगा। बोला किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 4 3 1 प्राप्त होता है। 4 3 1 प्राप्त होता है एवं अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 15, पहले तो नंबर निकाल लेते हैं। नंबर तो 2 3 6 1 7 7 चौक 28 3 31 31 5 30 5 150 155 155 4 159 नंबर 159। नंबर में 15 से बोला भाग देने को, 159 में 15 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 9 रिमाइंडर 9 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 6 4 तथा 3 से क्रमागत भाग दें तो शेषफल 3 2 1 प्राप्त होता है। भाजक का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? पहले तो संख्या निकाल लेते हैं। 3 1 4 4 चौक 16 16 2 18 18 छक 108 3 111 नंबर बराबर 111। अब 111 में बोला है क्रम पलट के भाग देने के लिए, मतलब पहले 3 से फिर 4 से फिर 6 से। तो 3 3 9 2 11 3 7 21 0, एक मात्र में 0 है, टिक मार दीजिए। ऐसे 4 9 36 1 37 और 6 1 6 0 1 3 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 3।
एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कुछ लोग हर रोज कुछ ना कुछ लोग नए जुड़ते जाते हैं क्लास में, आज भी कुछ लोग नए क्लास में ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, तो कुछ लोग उनमें से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बस आंसर कर रहे हैं, ना कुछ समझा रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। तो कंफ्यूज ना हो, आपको बता दें जो आज नए जुड़े हैं उन लोगों को, ये क्लास नहीं चल रहा है, क्लास होता है 7 बजे से, ये 6 बजे से ये प्रैक्टिस सेशन है। जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, मतलब ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, बस उसके लिए होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि क्या क्या आंसर होगा। इसलिए ये टॉपिक अभी पढ़ाई नहीं हो रहा, पढ़ाई होता है 7 बजे से। हाँ, ये उड़ाने, सही है दीक्षित, ये उड़ाने वाला सेशन है, ये उड़ाने वाला सेशन है, ये पढ़ाने वाला नहीं, बनाने वाला नहीं है। किसी संख्या में 6, 4 और 3 से क्रमागत भाग देते हैं, शेषफल 3, 3, 2 आता है। बोला क्रमशः भाग देने को। अच्छा, 3, 2, 5, 5 चौक 20, 20 3 23, 23 छक 138, 138 3 141, नंबर बराबर 141। अब बोल रहा है कि 141 में पहले 6 से भाग दीजिए, फिर 141 में ही क्रमशः बोला, ये ध्यान दीजिएगा, क्रमशः भाग देना, फिर 4 से बोला भाग दीजिए, और बोल रहा है 141 में ही फिर 3 से भाग दीजिए। तो आप भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, रिमाइंडर 3, 4 से 4 दूनी 40, रिमाइंडर 1, और 3 से 4 1 5 1 6, 4 2 6, रिमाइंडर 0। आंसर होगा 3 1 एंड 0, 3 1 एंड 0। रणविजय 3 1 एंड 0। बोला किसी संख्या में 13 और 7 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 8 और 6, 91 प्रोडक्ट से भाग देने को डायरेक्ट बताए थे। 13 छक 78 और 8, 78 और 8 86, 86 आंसर जाएगा, 86 आंसर जाएगा। बोला किसी संख्या में x और y से क्रमागत भाग देते हैं, r1 और r2 आता है, प्रोडक्ट से भाग देने को बोला, तो xr2 प्लस r1, ये xr2 प्लस r1 बताए थे ना, प्रोडक्ट से भाग देना है तो ऐसे डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता है, xr2 प्लस r1, xr2 प्लस r1। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 3 से भाग दिया जाता, शेष 1 प्राप्त भागफल में 2 से भाग दिया जाता, शेष 1 5 से भाग दिया जाए तो से सम है। तो ये नंबर पहले निकालते, प्रोडक्ट इस बार नहीं है तो नंबर निकालिए, तो 2 1 3 3 9 1 10, और इस नंबर 10 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा, 0 जाएगा, रिमाइंडर 0 जाएगा। ये रह गया द एंड, खत्म हो गया। तो ये आपका ये भी टॉपिक खत्म। अब हम लोग अगला टॉपिक रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। प्रज्ञा, आंचल, कैसा लगा सब लोग, जूही, गुड़िया, रणविजय, करिश्मा, हम लोग ने ये प्रैक्टिस सेशन समाप्त कर दिया, इसका डिवीजन प्रॉपर्टी भी फिनिश हो गया। पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, स्टडी का, प्रैक्टिस का, एक तरह से 2-2 बार हम पढ़ा रहे हैं। खुशबू, बहुत मजा आया सर, बहुत ठीक लगा। आशीष, उड़ा दिए लोग। रितु, बाय बाय सर जी। आकाश, ओके आकाश, सभी लोगों को बाय बाय। आप भी मिला जुला कर ठीक लग रहे हैं। कौन है भाई? आशीष, आप भी मिला जुला कर, चलिए मिला जुला के भी ठीक लग रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, बस इतना लगते रहे। मज़ा आ गया, ऐसे प्रैक्टिस करके बहुत मज़ा आता है। चलिए ठीक है, अभी सभी बात हम लोग कर लिए। आज बोरिंग लगा सर? मज़ा आ गया सर। देखिए आप, वाह 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 सर, अच्छा चलिए सुनिए मेरी बात को। देखिए हो सकता है हम खुद ही आते हैं, आंसर कर दिए, आंसर किए, आंसर किए, ये हो सकता है बोरिंग हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, इट डजेंट मैटर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक चीज़ है, आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये सब लोग ध्यान से समझिएगा कि
क्लास जब लेते हैं लगभग 900, 1000, 1200, कभी 1500, कभी 2100 ऐसे भी लोग क्लास में अटेंडेंस होता है। मतलब यहाँ ऐप पर बात करें 7 बजे जैसे ही होगा। अभी आप लोग 220 लोग हम मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी 220 लोग प्रैक्टिस सेशन में हैं, जबकि यही क्लास होता है जब 7 बजे आएंगे तो 1500, 1600, कभी 2200, 2100, 2200 इतने लोग क्लास कर रहे होते हैं। देखिए हम पहले भी बताए हैं, हो सकता है ये बोरिंग हो सकता है इसमें मजा आ रहा हो सकता है आपको नॉर्मल लग रहा हो। इट डजेंट मैटर, चाहे बोरिंग लगे, चाहे इंटरेस्टिंग लगे, चाहे मजा आए, चाहे मजा ना आए, रिजल्ट के लिए करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दो है रास्ता, हम बोले या तो मजा आता होगा या ना आता होगा, लेकिन आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये बात समझना होगा, आपको करना ही होगा। आपके मजा ले आने या ना आने से एग्जाम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टेस्ट आंचल टेस्ट अब अपलोड होना शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि जितना पढ़ाए हैं उतना ही सही ना टेस्ट देंगे। तो अभी अब रिमाइंडर थ्योरम आज खत्म, फैक्टर थ्योरम आज खत्म हो जाएगा, तो आज से टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग मिलते हैं 7 बजे में, फैक्टर थ्योरम लास्ट करेंगे आज। ओके, बाय बाय।